एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज कौन सा? एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। स्टार्ट करते हैं। यूज द सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो जैसे -3x + 4 है का होल स्क्वायर है, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी इसमें? a + b का या a - b का होल स्क्वायर, कुछ भी लगा सकते हो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, देखो 4 - 3x भी लिख सकते हैं अगर आपको और मगले जाना है उसमें करना है तो जैसे a² + b² - 2ab, 4 का स्क्वायर 16, 9x² - 12, 12 दूनी 24, खत्म। कितना आसान था, लिया ही, कॉन्ग्रेचुलेसन। नेक्स्ट 2s + 7 2s - 7, इतना आसान क्वेश्चन है। a + b और क्या होगा, यानी 2s का स्क्वायर - 7 का स्क्वायर, 4s² - 40। ये तो फटाफट करते जाओगे। देखो इसमें मैं थर्ड पार्ट कराता हूँ बस, उसके बाद तुम काफ़ी हद तक पार्ट कर लोगे। इसमें से थर्ड कराऊंगा, फिफ्थ कराऊंगा, और ऐसे ही मतलब देखते रहना फिर इसके अंदर जो जो कराने हैं। थर्ड क्या है एक बार बताओ? p² प्लस, अरे बोलो, p² + 1/2, ये सारा ब्रैकेट में p² - 1/2। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी बताओ? a + b और a माइनस क्या होता है? a² माइनस a की जगह पर क्या है? इसका स्क्वायर हो जाएगा और 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया? ठीक है। सर जैसे जो क्वेश्चन नंबर 1 था -3x + 4 ब्रैकेट में, तो इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर वैसे भी कर सकते हो, श्रद्धा है तुम्हारी, ऐसे सॉल्व करने तो भी वही आंसर आएगा। अगर जैसे 4 - 3x करेंगे तो फिर आइडेंटिटी तो दूसरी लगेगी। ना सेम ही लगेगी, ऐसे सर वो भी तो माइनस ही है ना, a - b यही। अब एक बात बताओ, a - b लिखा हुआ है या -b + a लिख दो, कुछ अलग फ़र्क है? फिर ठीक है। अगर वैसे भी देखो बाई चांस तुम नहीं लगाना चाहते, -3 + 4x लिखा हुआ है, तो a + b की लगाओगे तो -3 का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × -3 × 4x, तो भी वही आएगा आपका आंसर। क्योंकि -3 का स्क्वायर 9 होगा, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो भी वही आएगा। लेकिन इसमें क्या है, फिर माइनस अंदर रखना पड़ेगा, इसलिए आपको पता है कि a - b का सीधा निकालो, ख़त्म करो उसे। अगला s - t, ये वाला क्वेश्चन देखो, बोलो एक बार। s - t 2t, s - 2t है, s² + 2st, s² प्लस 2st 2 + 4t²। अब पता है क्या होता है, एक आइडेंटिटी होती है, कौन सी वाली? a - b और a² + ab + b² = होता है क्या? a³ - b³, ये वाली आइडेंटिटी होती है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, a की जगह पर क्या है? s, और यहाँ पर b की जगह पर क्या है? ये 2t। तो यूजिंग दिस आइडेंटिटी क्या हो जाएगा? s की पावर 3 - 2t का पावर 3, तो s3 - 8t की पावर 3, ये आंसर हो जाएगा।
बस आइडेंटिटी आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी आइडेंटिटी लगनी है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट निकालो पार्ट। सेवन्थ पार्ट -3m + 4k - l, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी इसमें बताओ। बोलो एक बार, क्या है नंबर? -3m प्लस + 4k माइनस एल -l का। स्क्वायर अब देखो कौन सा लगाएंगे, a + b + c का क्या आइडेंटिटी होती है ये? a² + बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc। ठीक है। अब e की जगह पर ये वाला है, b की जगह पर ये वाला है, c की जगह पर ये वाला है। माइनस है तो माइनस ही लेना है आपको। तो -3m का होल स्क्वायर प्लस 4k का होल स्क्वायर प्लस -l का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लिया तुमने। ठीक है, प्लस 2ab, 2 × -3m × 4k प्लस 2 × 4k -l प्लस 2 × -3m मल्टीप्लाइड बाई -l, ये हो जाएगा आपका। अब इसको सॉल्व कर लो। ये कितना होगा? 9m²। ये कितना होगा? 16। ये कितना होगा? l²। 4 × 12 = 24 -24 mk माइनस क्या हो जाएगा ये 8 lk, और ये कितना आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 3 दूनी 6 ml, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है ना। नेक्स्ट, अब ये बताओ, ये वाला 7th 8th और 9th में एक बोल दो कौन सा कराना है? 8th पार्ट और 9th पार्ट हैं? मिटा दो ये। बोलो क्या है अगला नंबर, बोलो। -7 7² 2 हैं? 7² कोई ना 9th पार्ट करा। हाँ 7/2 k minus 2/3m क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब। किसी ने भी नहीं लिखा तुमने? मेरी भी लास्ट लाइन है लिख रखा है। सेवन बाई 2k का क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab², ये वाली आइडेंटिटी होती है। तो 7/2k की पावर 3 माइनस 2/3m की पावर 3 माइनस 3 × 7/2k × 2/3m, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² × b, ये हो गया, प्लस 3ab², 3 × 7/2k × में 2/3m का स्क्वायर। अब इसे आपको सॉल्व करना है। a क्यूब माइनस बी क्यूब, समझते भी जाना उतारने के साथ साथ। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3 × a × b²। ठीक है, ये कितना होगा? 7 का क्यूब कितना होता है? 43, यही होता है ना। इसका माइनस 3 से 3 काट देते हैं पहले, और ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर अपॉन में
इंटू में 2m प्लस, अब इसको मत काट देना क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, पहले सॉल्व करेंगे तब कटेगा, ध्यान रखना। ये इसलिए काटा था क्योंकि ये अलग था ब्रैकेट के, समझ रहे हो। 3 इंटू 7/2k मल्टीप्लाइड 4/9 करेंगे हम इससे पहले, एम स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लो, यहाँ पर k भी तो बचा था तो k स्क्वायर भी तो होगा, तो 343/8 k की पावर 3 माइनस 8/27 m की पावर 3 कटेगा कुछ, ये कट जाएगा 2 बार, तो माइनस में 49/2 और k स्क्वायर m, प्लस में यहाँ कटेगा 3 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 7 टू द 14/3 के एम स्क्वायर, ये फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो ऊपर आपने जो लिखा है स्क्वायर में सबको खोल के फिर नीचे काट कूट के आप आंसर लिख सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड वाले पर आ जाओ। फाइंड द वैल्यू यूजिंग द सुइटेबल आइडेंटिटी, तो कितनी बार कराया हुआ है, इनमें से 1-2 क्वेश्चन चूज़ कर लो। एक तो माइनस वाला करा देते हैं, लास्ट करा दो एक। बाकी तो मेरे ख्याल में सिंपल ही से हैं। 127 है ना, इसको कैसे तोड़ोगे, इसको 3 पार्ट में तोड़ लेना, 100 प्लस 20 प्लस 7, सर फिर वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाँ प्लस सी स्क्वायर आइडेंटिटी लग जाएगी। और जैसे 147 है, इसको 150 माइनस 3 कर लेना, क्यूब है ना ये, तो 150 माइनस 3 का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 127 का क्यूब लिखा है ये, -3 127 का 3 पार्ट में मत लिख लेना, क्यूब लिखा है ये, ध्यान रखना। 130 -3। हाँ 127 को आप तो या तो 120 प्लस 7 का क्यूब कर लेना या 130 माइनस, इसका ही ज़्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है, हो गया। अगला क्या है तुम्हारा, -199 है ना, 299। 299, इसका क्या है, क्यूब है, हाँ तो ये कैसे आएगा, 1 माइनस 300, यही होगा ना, 300। 1 माइनस 300 हो गया ना, 300 -1। क्यों माइनस लाना है ना, तुम अंदर माइनस लाना है तो बड़े वाले पे माइनस लगाना है ना। फिर अगर यहाँ पे यही तो बात है ना, माइनस का और प्लस का यही फ़र्क है बस। अगर ये माइनस नहीं होता तो 300 माइनस 1 कर देते। अब इसमें a माइनस बी का होल क्यूब कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब। अच्छा अब ये भी लगा सकते हो आप आइडेंटिटी, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी इज इक्वल a माइनस बी का होल क्यूब, ऐसे भी कर सकते हो थोड़ा सा। ठीक है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू 1 इंटू 300 ये हो गया, और ये जाएगा 1 माइनस 300। फिर इसको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, 300 का क्यूब क्या होगा, ये आ जाएगा 1 2 3 इतना आएगा मुझे लग रहा है, शायद 6 जीरो आएंगे ना। तो क्या हो गया, अब 300 900 मल्टीप्लाइड माइनस 299। ठीक है, क्या हो गया अब आपका 1 माइनस 27 1 2 3 4 5 6 माइनस 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 हो जाएगा प्लस 0 0 9 9 द 81 81 और 8 कितना होगा 89 9 टू द 18 18 और 8 26 मेरे ख्याल में ये होगा। तो इसको प्लस करोगे 2 6 9
1 अब इसको ऊपर लिखो, इसको नीचे लिखो और माइनस कर दो। सर 2610 नहीं होगा। ये है ना, वन ऐड कर दिया ना मैंने इसके साथ। करो एक बार, कितना आता है आंसर। कौन सी एक्सप्रेशन लगाएं हम। अब इसमें से बताओ, ये बताते जाओ कौन कौन सा पहला कराएं। 4y² प्लस 1 प्लस 1/16 अब किस किस का स्क्वायर बन रहा है इसमें, और एक तो 4 हो रहा है। तो बस दोनों का स्क्वायर बना लो। क्या बनेगा, 2/a² हो गया, और इसको क्या लिख दो, 1/, ऐसे लिख दो। तो अब ये a हो गया, ये b हो गया, प्लस 2ab, 2 × 2y × 1/4y। अब इसे सॉल्व करके देखो क्या बनाता है। देखो 2 to the 4 हो गया ना, 4 से 4 कट गया, y से y कट गया, तो क्या आ गया, हमारी आइडेंटिटी यानी फिक्स हो गई है, होगी। समझ रहे। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 2ab और लिख दोगे = a + b का, तो 2y प्लस ठीक है, हो गया। इसको 2 बार लिख दो ज़्यादा ज़्यादा। नेक्स्ट, अगला क्या है, 9m² - 1/25n। ये कर लोगे, ऐसे तो होगा। a² - b² की आइडेंटिटी लगानी है इसमें। तुम नहीं लाई आज बुक अपनी। सर लाइन और फिर ज़्यादा स्पेस अच्छा। होता है इसमें। a² - b² की आइडेंटिटी लगा दोगे, हो जाएगा ना। जीविका, होमवर्क करके भी लाया करो, ध्यान रखना ये ज़रूरी है। हाँ, अगले वाला, थर्ड वाला, सर हो जाएगा। a³ - b³ को आइडेंटिटी लगा देना इसमें, मतलब 7 का 3 का क्यूब माइनस 1/4b का क्यूब। मैंने ज़्यादातर पता है क्या देखा है इसमें, इन्होंने अपॉन वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस किया है। हाँ सर। हर क्वेश्चन में अपॉन, हर क्वेश्चन में चाहे क्यूब वाला हो, चाहे स्क्वायर वाला हो, चाहे कुछ भी हो। समझ रहे हो। ना अपॉन देखकर हाँ, पता ही इतना- नहीं मैंने भी अपने असाइनमेंट के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन दिए, मैंने अपॉन वाले पे ज़्यादा फोकस किया है। बंद हो गया सर। बंद हो गया। अब तो कुछ जल्दी जल्दी नहीं भाग रहा है ये। नीचे क्लास लो। नहीं, 5 बजे तक तो ठंडक हो जाएगी थोड़ा सा, फिर चलने लग जाएगा ये, फिर नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी मुझे नहीं लग रही इसके अंदर होगी। क्या लिखा है बताओ, x² एक मिनट रुक जाओ। x² + 5x/6 प्लस 5/6x 5x/6 प्लस 1/6 1/6। अब यही तो दिक्कत है कि आएगा कैसे, यहाँ माइनस तो नहीं है, हैं 5/6 कब आएगा। अगर 5/6 के फैक्टर बनाए तो क्या बनेंगे, फाइव अपॉन 2 × 3। एक मिनट, अगर हम 1/3 प्लस 1/2 करें तो क्या आएगा, इसके फैक्टर करो। सॉरी, 1/6 है ना, इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 1/2 × 3 बनेंगे, तो क्या बनेंगे 1/2 × 1/3। और अगर हम प्लस करेंगे दोनों को तो क्या आएगा,
5/6 ही आएगा ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें आइडेंटिटी लगा दें सीधी, मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बजाय। आइडेंटिटी पता है कैसे लगेगी, x² प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये लगेगी। इज इक्वल क्या होता है, क्या होता है ये, x प्लस ए और x प्लस बी, ये होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, x² प्लस 1/3 प्लस 1/2 और लास्ट में यहाँ पर x और प्लस में 1/3x मल्टीप्लाइड 1/2x, ये बनेगा आपका। हो गया ना। अब ये इक्वल क्या होगा, क्या होगा, इसके इक्वल होगा ये x प्लस 1/3 और x प्लस 1/2, ये आंसर हो जाएगा। हो गया। इसका एक और इलाज है, अगर आपको पता न चले कि फैक्टर कैसे करने हैं तो आपको कैसे करने, देखो यहाँ पर ना एलसीएम ले लो। क्या एलसीएम आएगा, क्या बन जाएगा, 1 से डिवाइड करो 6 को, 6 टाइम जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई करो प्लस 5x प्लस 1। तो आप 1/6 जो 6 है तो ये तो एज इट इज रहने दो, और अंदर क्या आ जाएगा 6x² प्लस 5x प्लस, अब इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो आप भाई, 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 6 आएगा। ऐसे दो फैक्टर करो जिसका मल्टीप्लाई 6 आ जाए और प्लस करें तो क्या आ जाए, 5 आ जाए, तो वही 2 × 3 बन गया ना, ठीक है ना। तो क्या होगा आपका 1/6, तो एज इट इज रहेगा आपका 6x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 1, तो 1/6 तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पर कॉमन क्या आ गया 3x, x प्लस 1 बचेगा, यहाँ कॉमन आएगा 1, 2x प्लस 1 सॉरी, यहाँ 1 आएगा तो 2x प्लस 1 बचेगा। अब दोनों तरफ सेम आ गया ये, तो 1/6 तो 2x प्लस 1 और 3x प्लस 1, ये आंसर आएगा। पहले जो निकाला था वो भी आंसर सही था और ये जो निकाला है वो भी आंसर सही है, ठीक है ना। तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर तुम्हें फ्रैक्शन में आ रहा है तो एलसीएम लेके भी उसे कर सकते हो। आइडेंटिटी लगाओगे तो भी लग जाएगा, 2 + 3 कर दो बीच में, 5 आएगा नहीं आएगा, ठीक है, तो भी लग जाएगी तुम्हारी। बट फिर मिडिल टर्म स्प्लिट करो तो ऐसे कर सकते हो। बताओ कौन सी आइडेंटिटी लगनी चाहिए है, 5th वाले में। यस, निकालो फटाफट, लिखो, निकालो 5th। पहले नंबर लिखो 27 UQ, लिखो ना, बुक में देखो, बुक में देखो, बुक में 27 U³ माइनस 1/125, अब ये क्या लिखा है इसको भूल जाओ, जिसका क्यूब बनना है उसका बनाओ बस, वो ए और बी निकलेगा तुम्हारा वहाँ, ठीक है ना। तो इसका क्या बनेगा और इसका
बस आपका हो गया, मतलब ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab² इज इक्वल होता है ए माइनस बी का होल क्यू। ए की जगह पे 3u माइनस 1/5 का होल क्यू, ये आंसर आ जाएगा। आगे आप लिख दो इसकी फॉर्म में, ठीक है। मतलब जिसका क्यूब बन गया ना उसी का होल क्यूब बनेगा यहाँ पर। और आगे नेक्स्ट क्या है? हैं 6 देखो, ये तो हो जाएगा सेम है। ए क्यू माइनस बी क्यू का आइडेंटिटी लग जाएगी, ए क्यू प्लस बी क्यू वाली, ठीक है। सेवन्थ में ए क्यू, अच्छा हाँ सेवन्थ मुझे कराना है, नहीं होगा नहीं होगा। 3 नंबर का क्यूब है इसमें, 2 का क्यूब नहीं है इसमें। हमने छोटी वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, पता है ना छोटी वाली कौन सी थी? चलो दिखाते हैं छोटी वाली। पहले नंबर बोलो एक बार, क्या है? हैं प्लस 27 क्यू क्यू प्लस आर क्यू माइनस 9 पकड़, ठीक है। किस किस का क्यूब बन रहा है? 27 पी क्यू 3 क्यू की पावर 3 आर क्यू। अब ये आइडेंटिटी होती है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। तो -3 ए की जगह पर पी, बी की जगह पर 3q और सी की जगह पर आर। अब मल्टीप्लाई करोगे 9 आएगा, है? हाँ तो वही तो है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, 3 का क्यूब बन रहा है ना इसमें, है? इसकी आइडेंटिटी देखो मैंने लिखाई है सेकंड लास्ट, इसमें नहीं होगी शायद, हाँ लास्ट में होनी चाहिए वैसे। और ये आइडेंटिटी है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ये छोटी वाली आइडेंटिटी, ठीक है। अब इसी को हम एक्सपेंड कर देंगे, ए की जगह पर p प्लस एक ब्रैकेट में आ जाएगा, एक लाइन में आ भी नहीं पाती है, है एक लाइन में आ भी नहीं पाती है, ये वाली तभी तो छोटी है। छोटे पी स्क्वायर प्लस 3q का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर माइनस 3pq माइनस प्लस सॉरी, अच्छा इसमें तो माइनस ही आएगा सब जगह, माइनस 3qr माइनस pr। तो इसको खोल लोगे ज़्यादा ज़्यादा तो p प्लस 3q प्लस, और यहाँ हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 3pq माइनस 3qr माइनस pr। ये आंसर हो जाएगा आपका। हो गया ना? नेक्स्ट
अगला कौन सा है? ये 8th पार्ट तो कर लोगे मुझे लग रहा है ना? मिड टर्म स्प्लिट से भी कर सकते हो और आइडेंटिटी लगा के भी कर सकते हो इसमें। तो 9th पार्ट ये तो सेलेक्ट यही वाली आइडेंटिटी है, सेम टू सेम, बट माइनस लगा हुआ है। तो मैं इसको फॉर्म में लिख देता हूँ। कैसे करोगे? फॉर्म में लिख के क्या है एक बार बोलना, बोलो। 9x square 9x क्यू minus 8/3 y cube 8/3 y cube plus z/3 cube plus 6xyz cube 6 xyz xyz 3/2 यहाँ पर 9 नहीं होगा, कुछ और होगा। so 9 here 9x square minus 8/3 z है सर वो, हैं? z ही है ना वो, ये हाँ z है। हाँ है तो जेड ही, उसकी दिक्कत नहीं है। ऐसा करो, आप ना एलसीएम ले लो इसमें। एलसीएम क्या आएगा? क्या एलसीएम आएगा? 3 सर यहाँ क्या आ जाएगा? x की पावर 3। यहाँ क्या रहेगा? 8y की पावर 3। यहाँ क्या रहेगा? वही z2 है क्या ये? z नहीं ये क्यू नहीं, z की पावर 3 है ना? हाँ तो ये z की पावर 3 आ जाएगा। माइनस है प्लस है ये बताओ पहले यहाँ। प्लस और यहाँ 1 कर लो अपॉन में, यहाँ 1 कर लो अपॉन में, तो कितना आ जाएगा ये? 18xyz। ठीक है, समझ रहे हो? तो अब क्या करो, 1/3 को एज इट इज अब ऊपर लिख दो, इसका कोई यूज नहीं आगे तक। अब तुम जो अंदर बच गया ना 1/3, हमने ये वाला यहाँ लिख दिया। अब आगे अंदर क्या बचेगा? 27x की पावर 3 माइनस 8y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 प्लस 18xyz। इसके फैक्टर कर लो अब आप। तो क्या आएगा? 1/3 27 का कितना बनेगा? 3 माइनस 1/3 ये जो था ये ऐसे मान के चलो ना, इंटू 1 कर लो इसे, तो ये 1/3 हो गया एक तरह से। ठीक है ना? तो जो अपॉन वाला है उसको हमने अलग कर दिया, उसका कोई रोल ही नहीं रहा इसमें। फिर इसमें तो अब हमारे अब वो तो बन जाएंगे ना। अब देखो यहाँ पर प्लस लगाना है, अंदर माइनस लगाना है आपको। a³ प्लस b³ प्लस c³ और प्लस 3abc 3 इंटू 3x इंटू माइनस 2y इंटू में z मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 18 ही आएगा ये। अब ये a है, ये b है, ये c है। अब उसके हिसाब से क्या कर दो, इसे एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा आपका? 1/3 यहाँ क्या होगा? a प्लस b प्लस c 3x माइनस 2y प्लस z। यूजिंग आइडेंटिटी ज़रूर लिखना, ये वाली कौन सी जो हमने पहले लिखाई थी बीच में। और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab माइनस ab माइनस bc माइनस ac। ये बनेगा आपका। अब इसको सॉल्व करोगे 1/3 तो एज इट इज आ गया आपका। ब्रैकेट सेम आएगा 3x माइनस 2y प्लस z
दूसरा ब्रैकेट में सॉल्व करो इसे, 9x² प्लस 4y² प्लस z², 3 टू द 6 माइनस माइनस प्लस हो गया 6xy, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया 6yz, और ये आ जाएगा -3xz। ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनल, और यहाँ 1/3 वो रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना। तो जब कभी भी आपको लग रहा हो कि वहाँ ऊपर फैक्टर नहीं बन रहे और डिवाइड में दे रखा है, आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लो उसे, बहुत आराम से फैक्टर बनेंगे चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, ये ध्यान रखना। ठीक है। हो गया। अगला नेक्स्ट हो जाएगा सर। 10th हो जाएगा a + b + c का होल स्क्वायर लगेगा, और ये 11th भी a - b का होल क्यों है ये, इसका आंसर आएगा 3u - 1/6 का होल क्यूब। ठीक है। अब नीचे वाले 4x² प्लस 4x + 1, नीचे दे रखा है 4x² - 1, क्या आएगा? यही है। ऊपर क्या बनेगा? 2x² प्लस ऊपर प्लस माइनस या -2ab + 1 का स्क्वायर, ये वाला a² + b² - 2ab, और नीचे 2x² - 1 का स्क्वायर, a² - b² की आइडेंटिटी लगा सकते हो। तो ऊपर तो क्या आ जाएगा? 2x - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 2x + 1 और 2x - 1। ऊपर वाले को 2 बार लिख दो, और नीचे वाला ये कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। हाँ कर सकते, 2 × 2 फैक्टर बनेंगे। जैसे ऊपर, अब इसमें दोनों में आइडेंटिटी लगेगी, सेकंड वाले पार्ट में, ऊपर भी और नीचे भी। सर ये तो पूरा ही बढ़ जाएगा। माइनस प्लस है, पूरा नहीं कटेगा। सेकंड वाला पार्ट हो जाएगा, देखो। तो ऊपर वाला तो a³ - b³ का, अच्छा 3 कॉमन ले लेना, सॉरी इसमें पहले, क्योंकि 3 का तो कोई बनेगा नहीं ना क्यूब तुम्हारा, दिक्कत आएगी फिर तुम्हें उसमें। लिखो, नंबर लिखो, 9 3a³ माइनस क्या लिखा है? 24 b³। मैं इसी के कर देता हूँ, नीचे तो कर लोगे। तो जैसे 9 है ना, इसमें 3 और 24 में 3 कॉमन हो रहा है, मतलब इसमें और इसमें कॉमन क्या है? 3 कॉमन है। तो यहाँ क्या बचेगा? a³। 24 को 3 से डिवाइड करो, क्या बचेगा? अब कर लोगे तुम आसानी से फैक्टर। 27, ये हो जाएगा a³ - 2b का होल क्यूब। तो 27 a - 2b, इधर हो जाएगा a² + 2b का
स्क्वायर प्लस में a इंटू 2b, तो 27 a माइनस 2b और a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर और प्लस में 2ab, ये आंसर हो जाएगा आपका। क्या हुआ, अभी उठाई नहीं गई इसी? ऐसे नहीं चलता।